हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है आवर एनवायरनमेंट। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशंस है आपको इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके जो गेटिंग अहेड का जो न्यू और अपडेटेड जो बुक है जो एनसीएफ और एनईपी वाले जो क्वेश्चन है उसके जो सोल्यूशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है द फिजिकल एनवायरनमेंट contains the dash or non-living components of the natural environment। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में वहां पर आपके एबायोटिक या फिर जो नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं तो आपका जो फिलअप में आपका क्या हो जाएगा एबायोटिक। देन द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड वाटर वेपर्स। तो जो एटमॉस्फेयर में आपके क्या होते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो गैसेस होते हैं द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस डस्ट एंड वाटर वेपर्स। मींस गैस और डस्ट जो है वहां पर मिक्सर होता है विथ वाटर वेपर्स। देन थर्ड आता है वाटर्स इज फाउंड इन द डैश स्टेट इन अ ग्लेशियर एंड आइस शीट। ग्लेशियर और आइस शीट में वाटर जो किस फॉर्म में पाया जाता है तो वो आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना। आपका जो बर्फ है आइस है वो एक सॉलिड फॉर्म है वाटर का। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है द टेरियम एक्वेरियम एंड एग्रीकल्चर लैंड आर डैश। ये क्या है आपके तो ये जो है आपके आर्टिफिशियल टेरियम एक्वेरियम एंड एग्रीकल्चर लैंड और आर्टिफिशियल ये जो है आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट्स है ना। देन आपका जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट लेड टू डैश इकोसिस्टम। तो ये क्या करता है हमारे जो इकोसिस्टम को वो इन्वायरमेंटल डिग्रेशंस करता है ना। सो इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेशंस इन इकोसिस्टम्स। देन नेक्स्ट आता है आपका गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपका फर्स्ट आता है द एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर आर कंसीडर पार्ट ऑफ द फिजिकल एंड नॉट बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये आपका क्या होगा इसका रीजन बताना है आपको कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर है उसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं नॉट अ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो आंसर देंगे द एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट बिकॉज दे आर constituents are abiotic or non-living things। मींस जो एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर है तो वहां पर जो चीजें मिलती हैं वो नॉन लिविंग या फिर अबायोटिक होता है। जैसे हम बात करें आपका जो लैंड है आपका जो एटमॉस्फेयर में आपका एयर है हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज होते हैं तो ये सभी क्या है आपके अबायोटिक है नॉन लिविंग थिंग्स है। सो इस कारण से हम इसको फिजिकल जो इन्वायरमेंट में काउंट करते हैं। देन सॉइल इज द वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो इसका रीजन बताना है कि मिट्टी है क्यों बहुत ही जरूरी है लाइफ अर्थ में होने का। तो यहाँ पर सॉइल इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड विदाउट एग्रीकल्चर दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ह्यूमन बींग्स वुड हैव नो फूड्स। मीन्स सॉइल इज बहुत ही क्या है वाइटल है इंपॉर्टेंट है हमारे क्यों क्योंकि हम इसमें एग्रीकल्चर करते हैं और विदाउट एग्रीकल्चर जो है हमारा जो लाइफ है हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो क्रॉप जो है वो सॉइल पर ग्रो होता है और वहीं से जो है फूड जो उगता है प्लांट जो वहीं पर उगते हैं। सो सिंस इंडस्ट्रीज आर आल्सो लार्जली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर दैट सेक्टर्स टू वुड फाल्टर। मींस अगर इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ है खड़ा हुआ है वो किस पर तो वो जो है आपके सॉइल मिट्टी पर लैंड पर ही है। तो इस कारण से ये जो सेक्टर्स है वो भी अगर फेल हो जाएगा मींस सॉइल नहीं होगा। तो देन थर्ड आता है आपका द एटमॉस्फेयर सराउंड द अर्थ। हमारे अर्थ को घेर के रखा हुआ है क्या एटमॉस्फेयर। तो रीजन बताने हैं तो द एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ because the gravitational force of the earth hold the atmosphere around it। मींस हमारा जो अर्थ में हमारा जो एटमॉस्फेयर है तो उसका जो रीजन है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ का वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। इस कारण से हमारे आसपास हमें एटमॉस्फेयर नजर आता है। देन द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है उसका रीजन आंसर देखें द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज almost 71% of its surface is covered with water and only about 29% with land। This makes it appear blue when viewed from space। तो हमारे अर्थ का लगभग जो है 71% है वो वाटर बॉडीज है मींस पानी है ओशियंस है सीज वगैरह है वो कवर करके रखा है और ओनली जो 29% है वो किससे लैंड से कवर है। तो
हाँ, अगर हम स्पेस से देखें तो हमारा जो अर्थ है वो हमें ब्लू कलर में नजर आता है, क्योंकि जो है यहां से जो वाटर बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है, इस कारण से वो ब्लू नजर आता है, तो इस कारण से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। देन नेक्स्ट आता है पीपल हु लिव इन अ हॉट वेट कोस्टल एरियाज ट्रेडिशनली लिव इन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ। मतलब जो कोस्टल एरियाज पर रहते जो लोग हैं वो जनरली उनके जो घरों के छत है वो स्लोपिंग होता है। तो रीजन बता रहे हैं इसके, तो आंसर देखें द पीपल हु लिव इन हॉट वेट कोस्टल एरियाज यूजुअली लिव इन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ सो दैट रेन वाटर कैन रन ऑफ इजिली। मीन्स आपका जो कोस्टल एरियाज पर हॉट वेट एरियाज पर रहते तो वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो जनरली मैक्सिमम डेज वहां पर आपके 120-150 डेज के आसपास जो है रेनफॉल्स होता है, तो रेन वाटर है वो इजिली बारिश का पानी जो है छत से नीचे गिर जाए, ढल जाए, इसलिए जो है रूफ को स्लोपिंग बनाया जाता है। तो ये आपके सेकंड रीजन वाले के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट देखें, वन ऑफ दिस सेट्स इस पार्ट ऑफ ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इनमें से कौन जो है आपका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स है? तो आप देख सकते हैं पीपल, ट्रीज एंड एनिमल्स। जो ट्रीज है वो नेचुरल इन्वायरमेंट्स है। आपका फैक्ट्री, हाउसेज एंड व्हीकल्स, इन तीनों को ह्यूमंस ने बनाया है। माउंटेन, रिवर्स है तो ये जो है नेचुरल इन्वायरमेंट आ गया। ट्रीज ये तो सैंड है, ये आपका रॉक्स, ये जो है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आपका ये ऑप्शन है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का होगा। देन वन ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के फंक्शंस नहीं क्या है कि वार्म को, अर्थ को वार्म रखता है। अर्थ, इट होल्ड द अर्थ इन प्लेस, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन नीडेड, ये भी आपका सी हो जाएगा। इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम सोर्सिंग हीट ऑफ द सन, ये भी आपका हो जाएगा। तो आंसर बी नहीं है। अर्थ, इट होल्ड द अर्थ इन प्लेस, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। देन आपका थर्ड आएगा द जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द एटमॉस्फेयर, द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर दैट कंटेन द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर या फिर एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फीयर। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बायोस्फीयर, जहां पर आपके तीनों जो है कंटेन होते हैं और लिविंग थिंग्स पाया जाता है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। देन वन ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेज इन अ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का स्टेज क्या नहीं है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो ये आपका है। दिस वाटर कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है क्लाउड का होता है, तो उसे हम फिर वो प्रिसिपिटेशन आता है, तो ये भी है। रेन कलेक्ट इन लेक एंड रिवर, दिस वाटर इज पंप फ्रॉम हियर टू सिटीज एंड टाउन्स, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेन कलेक्टेड रिवर एंड फ्रॉम चेंज वन मोर वाटर वेपर, सो डी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर साइकिल का नहीं है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, रीड द टू स्टेटमेंट मार्क एसरेशन ए और रीजन वाले क्वेश्चंस है। इसको मैंने पहले बताया, आपको डीपली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है क्वेश्चंस को। एसरेशन में देखिए एग्रीकल्चर लैंड इज कंसीडर्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका ट्रू है, बट आपका रीजन देखें, देयर इज नो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन एंड एग्रीकल्चर फील्ड, तो ये आपका ए यहां पर आ जाता है। दोनों ट्रू है, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ए ट्रू फॉल्स बहुत ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में कोई इंटरडिपेंडेंस नजर नहीं आता है, एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, दोनों में इंटरडिपेंडेंस होता है। देन रीड द टू स्टेटमेंट मार्क्स एंड असर्शन वाले रीजन फिर आ गए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एनवायरनमेंट इज इंक्रीजली पॉल्यूटेड, ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल एनवायरनमेंट बाय मेकिंग मॉडिफिकेशंस इन देयर शेल्टर, फूड एंड क्लॉथिंग, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो दोनों में क्या चीजें बता रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो प्रोसेस होता है एनवायरमेंट, जब हम क्या करते हैं उसमें डीपली हम जो बहुत सारे चेंजेस करते हैं, तो डी बहुत ए एंड आर दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक में जो है आपका मॉडिफिकेशंस वाली बात कर रहे हैं और एक में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस की बात हो रही है, तो दोनों जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है डिफाइन एनवायरमेंट, डिफाइन करते हैं तो आंसर देखिए, द एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस अस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। मींस हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हमें घेर कर रखा हुआ है, हमें प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसे हम जो है एनवायरमेंट कहते हैं। द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट है वो नेचुरल होता है और ह्यूमन मेड एनवायरमेंट भी होता है। देन स्टेट वन इंपॉर्टेंट ऑफ द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का जो इंपॉर्टेंट जो लैंड भाग है हमारे, उसके बाद बताने हैं। सो वन इंपॉर्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर इज दैट इंडस्ट्रीज गेट मिनरल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम
इट्स मीट लिथोस्फीयर से हमें इंडस्ट्रीज को हमारे मिनरल्स रॉ मटेरियल है वो कहां से मिलता है, लिथोस्फीयर से ही मिलता है। हमारे लैंड भाग है, हमारी स्थल भाग है, वही से मिलता है। देन व्हाट इज द हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर क्या है? सो द हाइड्रोस्फीयर रेफर टू द स्फीयर ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। मींस हाइड्रोस्फीयर क्या है? तो हाइड्रोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, रेफर करते हैं जो हमारे जो वाटर बॉडीज है, अर्थ में जो वाटर है उसे हम हाइड्रोस्फीयर के रूप में जानते हैं। देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडरगोइंग ग्रेजुअल नोटेबल चेंजेस। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताया है जो जनरली जो चेंजेस होते रहता है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ in an area is an example of gradual and noticeable changes of the biological environment। हमारा जो पॉपुलेशन है हम जो देखते हैं तो जनरली वो जो है समय कंटिन्यू चेंज होते रहता है और हमें वो जो है नजर भी आता है कि नहीं यहाँ पर पॉपुलेशन कम था, बढ़ रहा है, या फिर ज्यादा था, वो कम हो रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर, डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आपको डिफाइन करने हैं। सो एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वर्क टुगेदर। इकोसिस्टम में क्या होता है? कम्युनिटी होता है जहां पर लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग्स है दोनों आपस में वर्क करते हैं, दोनों आपस में मिलकर रहते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। और जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है तो वहां पर डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे जो इकोसिस्टम्स होते हैं। देन नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल में आंसर देने हैं। अगर आपको कुछ जो आंसर है बहुत लॉन्ग लगते तो अगर कुछ पॉइंट आपके टीचर से अलाउ करते तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं आप। फर्स्ट देखें, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। आंसर आता है द एटमॉस्फेयर इज यूजफुल टू ह्यूमन इन अ डिफरेंट वेज। डिफरेंट अलग अलग तरीके से यूजफुल है एटमॉस्फेयर हमारे लिए। फर्स्ट, इट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन द लाइफ गिविंग गैस। एटमॉस्फेयर से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम हमारी जो लाइफ है वो चलती है। विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट एक्ट एज द ब्लैंकेट दैट कीप्स द अर्थ वार्म बाय ट्रैपिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मींस ये क्या करता है, हमारे लिए एक ब्लैंकेट के रूप में काम करता है कि अर्थ को जो है वो वार्म करता है ना। टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है मींस जो हमें गर्मी प्रोवाइड करता है, अर्थ से जो सन को जो सनलाइट जो मिलते हैं उसे वो ट्रैप करके रखता है। देन इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेस एंड द फोर्सिंग हीट्स ऑफ द अर्थ। मींस ये जो हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ से जो हार्मफुल जो रेड अल्ट्रावायलेट जो रेस आते हैं वो ओजोन परत से वापस चला जाता है, ओजोन लेयर से। साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा हीट जो हो जाता है अर्थ में तो बहुत सारे जो रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं लगता है। देन नेक्स्ट आता है सेकंड, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपको डिस्क्राइब करने तो द कंसिस्टिंग चेंजेस ऑफ वाटर फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज द वाटर साइकिल। मींस वाटर का जो एक फॉर्म से दूसरे वाटर वेपर्स, फिर वो जो कंडेंसेशन होता है, फिर वो प्रिसिपिटेशन होता है, तो इसे हम वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। ये जो वाटर साइकिल का आपका जो डायग्राम है इसको आप बना सकते हैं। लास्ट में आपको बड़ा जो डायग्राम इसी को मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आता है इन दिस डायग्राम वी कैन सी हाउ वाटर इन इट्स सॉलिड फ्रॉम ग्लेशियर एंड आइस शीट मेल्ट टू टर्न लिक्विड। मींस यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका ग्राउंड वाटर है, यहाँ पर जो है ऑपरेशन का प्रोसेस हो रहा है ना। ये ऑपरेशन के प्रोसेस के थ्रू फिर वो दिस लिक्विड वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक एंड स्ट्रीम देन इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर्स। दिस वाटर वेपर्स देन condenses around dust particles from clouds. When the clouds become too heavy, water come back to the earth as a precipitation. When it's become very cold in certain places, this water again freeze to form solid ice. बस यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले ये जो सन जो रेस के कारण से वाटर जो है वो इवापोरेट हो रहा है, मींस वाष्प बन के उड़ जा रहा है, और यहाँ पर बादल के रूप में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वहां पर वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। ट्री से भी ऑपरेशन और ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके थ्रू, फिर वो प्रिसिपिटेशन के थ्रू वो जो है फिर से वापस आ जा रहा है, और फिर से वो जो है आपके सरफेस ग्राउंड वाटर के रूप में, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, या फिर यहाँ पर आइस शीट के रूप में वो फिर से सॉलिड फॉर्म में चला जा रहा है, और फिर से वही प्रोसेस चलता है। तो ये जो कंटिन्यू जो प्रोसेस हो, ये जो पूरा जो प्रोसेस जो कंटिन्यू होता है उसे हम क्या जानते हैं, वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 3rd नंबर का, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। ह्यूमन मेड एग्जांपल का जो है एग्जांपल आपको 4 एग्जांपल देने हैं, और क्यों इसे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहा जाता है ये आपको बताने हैं। आंसर, द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इज created when human beings interacted with the natural environment। मींस जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है वो कब बनता है, जब ह्यूमन जो है वो इंटरेक्शन करता है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ और उसको मॉडिफाइड करता है। फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आर, फर्स्ट आता है रेलवे ट्रैक्स एंड ब्रिजेस विच आर पार्ट ऑफ द
बिल्ट एनवायरमेंट्स में जो रेलवे ट्रैक्स और ब्रिज पुल वगैरह बनता है उसे हम बिल्ट एनवायरमेंट कहते हैं, जो ह्यूमन ने बनाया है। फैमिली एंड कम्युनिटी विच आर पार्ट ऑफ द सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, जो फैमिली और जो कम्युनिटी होता है उसे हम सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है दिस आर पार्ट ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट बिकॉज ह्यूमंस क्रिएटेड देम टू सर्व देयर नीड्स एंड टू अडॉप्ट बेटर टू द नेचुरल एनवायरमेंट। साथ ही साथ इसे जो है हम ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने इसको अपने लिए, अपनी जरूरत के लिए उसको क्या किया है, बिल्ड किया है, बनाया है, और अपने नेचुरल एनवायरमेंट है उसके साथ बेटर एडॉप्टेशन के लिए। साथ ही साथ इसमें आप जो है स्कूल्स है, स्कूल कॉलेज है, उसको आप नोट डाउन करते हैं। पब्लिक जो पार्क होता है ना, गार्डन्स होते हैं, वहां पर आप जो है एग्जाम्पल में उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 4 यहाँ पर कहा गया है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका समटाइम्स ह्यूमन चेंज द एनवायरमेंट टू सूट देयर नीड्स, एट अदर टाइम दे चेंज देमसेल्व्स टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मींस कई टाइम जो है ह्यूमन जो है अपने सुटेबल के लिए एनवायरमेंट को चेंज करता है और कुछ समय अपने आप को ही चेंज कर देते हैं ताकि वो एनवायरमेंट के साथ सुटेबल हो सके। तो दोनों का रीजन बताने हैं, आंसर हमें देना है। तो आंसर में देखें यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस मैं उसके साथ एग्री हूं। humans often change the environment to suit their needs. For example, as population increase, human cut down trees and forest to make space for houses, agriculture, land and factories. मीन्स फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमके, जो आप इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है ह्यूमन, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, खेती बाड़ी के लिए जगह चाहिए, फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए जगह चाहिए। तो वो क्या करता है, ट्रीज को कट करता है, फॉरेस्ट एरिया को कट करता है और अपने लिए जो क्लियर जो लैंड वो बनाता है। तो ये जो इन्वायरमेंट को सुटेबल कर रहा है, इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। सेकंड पॉइंट देखें, एट अदर टाइम ह्यूमन मेक मॉडिफिकेशन थ्रू द वे दे लिव एंड व्हाट दे ईट एंड वेयर अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। मींस अब सो सेकंड में मॉडिफिकेशन अपने आप को कर रहा है कि भाई वो जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, वो कैसे रहेगा। सो पीपल हु लिव इन लद्दाख traditionally eat food based on barley and wheat because those are crop that can grow in a such cold climates. Means अब यहाँ पर पीपल जो है लद्दाख में रहने वाले जो लोग हैं तो वो ऐसे बैरली और जो वीट को फूड्स हैं उसको वो खाते हैं क्योंकि उस एरिया में कोल्ड क्लाइमेट में वो ग्रो कर पाता है। साथ ही साथ वो जो है आपके जो हॉट जो कपड़े हैं, क्लॉथेज हैं, वो वेयर करते हैं ताकि वो ठंड के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर सके। तो इस तरीके से ये जो है फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर का, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको रीड करना है। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट टू मीट देयर नीड्स एंड वांट्स। मतलब सभी जो लिविंग थिंग्स है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर डिपेंड होते हैं अपने जरूरतों के लिए। ह्यूमन वांट्स आर लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और ह्यूमन की जो जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस दोनों का आपको कनेक्शन बताने हैं और आपको सजेस्ट करना है कि कैसे हम जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर देखें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एनवायरमेंट इज इंक्रीजिंगली ओवर एक्सप्लॉइटेड, पॉल्यूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। मींस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, तो एक ऐसा जो प्रोसेस जिसके थ्रू हम एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा उसका शोषण करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं और एनवायरमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, उसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। So this take place because of many human activities like deforestation, poaching, air pollution, water pollution, etc. इससे हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का हम पेड़ों को काट रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के हम पॉल्यूशन करते हैं, है ना। सो ह्यूमन कैरी आउट दिस एक्टिविटीज ऑफ सेटिस्फाई देयर unending needs and wants. Therefore, even though they depend on the environment, their overexploitation has increasingly led to its डिग्रेशन। अब जो ह्यूमन है अपने जो सर्टिफाइंग एक्टिविटीज है, अपने जो नीड्स है, अनवांट्स है, जो ये कभी खत्म नहीं होता है, तो उसके लिए वो इन्वायरमेंट को जो है नष्ट करते जाता है। भले उस पर वो डिपेंड है, उसका जो लाइफ है विदाउट इन्वायरमेंट के नहीं चल सकता, फिर भी उसको वो क्या है धीरे धीरे वो करके खत्म करते जा रहा है। अब हमें क्या करना है, environmental degradations can be prevented if people are mindful of their needs and cut down on their wants. मींस इन्वायरमेंटल को डिग्रेडेशन को हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें माइंडफुल, अपनी जो जरूरत है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और उसमें हमें डिफरेंट जो प्रोसेस ये जो नीचे है, इट कैन आल्सो बी प्रिवेंट बाय अडॉप्टिंग क्लीनर, ग्रीनर एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। मतलब हम जो है साफ सुथरा, हरा भरा और सस्टेनेबल, मतलब हमें जितना जरूरत है, जो हमारे फ्यूचर में हमें जो प्रेजेंट में जरूरत है, जो लिमिटेड जो यूज है हमें रिसोर्सेस का करना है। देन रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी,
should be used in a place of renewable resources like coal and पेट्रोलियम में जो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसको हमें यूज करना है, सोलार विंड एनर्जी है उसका यूज करना है, प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पर रिन्यूएबल हो गया है, यहाँ पर आप क्या करेंगे NON नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है कोल पेट्रोलियम की जगह हमें उसको यूज करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जो दो पिक्चर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट पिक्चर है और यहाँ पर सेकंड पिक्चर है। अब इस दोनों में से कौन से प्लेस पर आप इजिली रह सकते हो वो आपको बताने क्वेश्चन है कि ऑफ द टू प्लेसेस so here choose one where you think you could live easily, give reason for your answer। easily आप कौन से प्लेस में रह सकते हो आपको उसका रीजन भी बताने हैं। तो अब these two places shown in the picture I would be able to live easily on showing a desert। desert में है हम जो easily रह सकते हैं, मतलब जो दो पिक्चर है उसमें से हम desert में ज्यादा easily रह सकते हैं। क्यों? this is because there are many kinds of people who live in a desert for thousands of years and have shown way to adapt to the desert environment। means हजारों जो पीपल्स है वो 1000 ईयर से हजारों लाखों जो पीपल्स है वहां पर रह रहे हैं और उसने वहां पर जो डिजर्ट एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। आई विल फॉलो देयर एग्जांपल एंड ईट द काइंड्स ऑफ फूड इजीली अवेलेबल देयर, लिव इन मड हाउसेस विथ रूफ, थ्रेश विथ स्ट्रॉ टू स्टे कूल एंड वियर क्लॉथेस टू कवर माय एंटायर बॉडी एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सोर्सिंग हीट्स ऑफ द सन। मिस अब यहाँ पर एग्जांपल जो वो लोग वहां पर जो चीज खाते हैं जो वहां पर इजिली अवेलेबल है उसको, मड हाउस मिट्टी से बने हुए जो घास फूस से ऊपर से ढके हुए हैं, मैं पूरे अपने बॉडी को कपड़े से ढक लूंगा ताकि वहां पर हीट जो है मेरे को ज्यादा इफेक्ट ना डाल सके। तो इस तरीके से मैं जो है डिजर्ट एरिया पर इजिली रह सकता हूं। अगर सेकंड क्वेश्चन आता है कि इफ यू हैड टू लिव इन अदर प्लेसेस व्हाट चेंजेस एंड एडजस्टमेंट वुड यू मेक टू योर एनवायरनमेंट टू मेक इट इजी टू लिव इन विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इट। सेकंड प्लेस पे आपको रहना है तो आप क्या चेंज करेंगे ताकि आपको वहां पर आपको तकलीफ ना हो। तो आंसर, इफ आई हैड टू लिव इन द मिस्ट्री एरियाज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट आई वुड लर्न हाउ टू बिल्ड हाउसेस दैट कैन विथस्टैंड द टेरेन। मींस मैं जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया पर जहां पर हमेशा दलदल पानी रहता है तो मैं ऐसा घर बनाना सीखूंगा जो वहां पर रह सके। देन आई वुड मेक श्योर आई नो हाउ टू स्विम, साथ ही साथ मुझे तैरने आना चाहिए क्योंकि हमेशा वो जो एरिया है वो वाटर से क्या रहता है, कवर्ड रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है। आई वुड ऑल्सो फैमिलियर माई सेल्फ विद द वाइल्ड लाइफ कॉमन टू द एरिया एंड मेक श्योर आई डू नॉट इंक्रोच ऑन देयर हैबिट्स। साथ ही साथ मैं उस एरिया पर जो रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है उनको जानूं पहचानूं, उनके साथ रहना सीखूं और मेरे रहने से उनको कोई नुकसान ना हो, मैं ऐसा अपने आप को एडॉप्ट करूंगा ताकि मेरे लाइफ है वहां पर इजिली चल सके। तो इस तरीके से ये जो है सेकंड के आंसर हुए और इस चैप्टर का आंसर जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे उसके जो सॉल्यूशंस है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।